चाहिए। लेकिन इन एंटीबायोटिक टेबलेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी के लिए मुख्य रूप से प्रयोग लाई जानी चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसी के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज के वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आप 15 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में जानेंगे और आप यह जानेंगे कि किस बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक पर्टिकुलरली देनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक टेबलेट की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में मिल सके, साथ ही आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एंटीबायोटिक्स टेबलेट, जिन्हें हम एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के रूप में भी जानते हैं, यह बैक्टीरिया तथा माइक्रोब्स द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। जो सामान्यतः प्रयोग लाई जाने वाली एंटीबायोटिक टेबलेट्स है, उनमें से कोई भी एक टेबलेट अगर प्रयोग ली जाए तो लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत अच्छी तरह से ठीक करती है, किसी में अच्छा असर नहीं करती है। इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कौन सी एंटीबायोटिक को किस जगह पे प्रयोग लेके उस बीमारी को ठीक किया जा सके। एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों, जो मैं इन सभी एंटीबायोटिक के यूजेस बता रहा हूँ, जरूरी नहीं सिर्फ उसी में उसका प्रयोग लिया जाए, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रयोग लिया जा रहा है उसी को मैं बताऊंगा। इसलिए ऐसा नहीं हो कि आप में से कोई मुझे कमेंट करे कि सर ये बीमारी में भी ये एंटीबायोटिक काम करता है, आपने नहीं बताया। तो जो मुख्य रूप से जिस बीमारी में एंटीबायोटिक प्रयोग लिए जा रहे हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आप प्रॉपरली उस पर्टिकुलर बीमारी में एंटीबायोटिक देकर उस बीमारी को ठीक कर सकें। तो एंटीबायोटिक टेबलेट के इस वीडियो में जो सबसे पहली एंटीबायोटिक टेबलेट है जिसके मुख्य यूजेस को हम जानेंगे, वह है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। यह एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट एजिथ्राल नाम से आपको मेडिकल स्टोर मिल जाती है और ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से थ्रोट इन्फेक्शन, जो गले में इन्फेक्शन होता है जैसे टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस, इसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। न्यूमोनिया, जो लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी प्रकार का अन्य लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या महिलाओं में गोनोरिया नाम की बीमारी हो, मतलब जननांगों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें यह एजिथ्रोमाइसिन प्रयोग लिया जाता है। जो दूसरी दवा है वो है एमोक्सिसिलिन। यह एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक दवा है, जिसे मॉक्स टेबलेट के नाम से या मॉक्स कैप्सूल के नाम से हम खरीद सकते हैं। इसका जो मुख्य बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है वह है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब यदि किसी व्यक्ति को कान में इन्फेक्शन हो गया हो तब इसका प्रयोग लिया जा सकता है। स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, कोई एब्सेस हो गया हो, मतलब कोई फोड़ा फुंसी हो गई, उसमें पस पड़ गई हो, तब इसे दिया जा सकता है। वुंड इन्फेक्शन, कोई घाव हुआ हो, वह अगर इन्फेक्टेड हो गया है, उसमें पस हो गई हो, तो दिया जा सकता है। या किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई हो, चाहे वो एक्सीडेंटल इंजरी हो या कोई सर्जिकल प्रोसेस करने के बाद वो इंजरी हो, तो उसमें भी इसका प्रयोग लिया जा सकता है। फेरेंजाइटिस नाम की बीमारी जो गले में होती है, उसमें गले में रेडनेस होने लग जाता है, तब इसका प्रयोग लिया जा सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को वेट कफ है, मतलब खांसी आते समय उसको म्यूकस फ्लेगम बाहर आता है, तब भी यह एमोक्सिसिलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। अगली जो टेबलेट है वह है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड कॉम्बिनेशन टेबलेट। इसे आप क्लावाम टेबलेट के नाम से जानते हैं। इस टेबलेट में एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवनिक एसिड मिलाया गया है, जो कि बीटा लैक्टमेज है। इसका प्रयोग भी सेम एमोक्सिसिलिन की तरह ही लिया जाता है। इन सभी बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, लेकिन उन सभी पेशेंट में लिया जाएगा जिसमें एमोक्सिसिलिन से रेसिस्टेंट डेवलप हो गया है, मतलब एमोक्सिसिलिन देने के बाद में भी उनमें अच्छा कार्य नहीं कर रहे, तो ये एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। नेक्स्ट टेबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट, जिसे आप सिप्लोक्स नाम से जान सकते हैं। इसका जो प्रयोग है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में किया जाता है। हड्डी तथा हड्डी जोड़ में जो इन्फेक्शन है उसमें पस पड़ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तब दिया जाता है। टाइफॉइड फीवर में यह बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब पेट के अंदर चाहे इंटेस्टाइन हो, स्टोमक हो या डिओडिनल हो, किसी भी जगह पे अगर इन्फेक्शन हो गया हो तब ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन फायदेमंद रहती है। स्किन इन्फ्लामेशन डिजीज कोई हो गई हो तब इसको दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें आपको पेशाब नली, यूरेथ्रा या पेशाब की थैली, इन सभी में इन्फेक्शन हो जाए तब ये दिया जाता है। और किसी इंजरी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसे दिया जाता है, मतलब कोई एक्सीडेंट पेशेंट आए तो उसमें भी यह टेबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट टेबलेट है सेफिक्जिम टेबलेट। यह टेबलेट सेफेलोस्पिरिन ग्रुप की 3rd जनरेशन की टेबलेट है, जो काफ़ी एडवांस टेबलेट है और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जो मुख्य इन्फेक्शन में उसमें ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब कान का जो इन्फेक्शन है उसमें इसका प्रयोग लिया जाएगा।
थ्रोट इन्फेक्शन जैसे फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस हमने जाना ही थे, उसमें भी इसका इन्फेक्शन लिया जाएगा। कोई व्यक्ति है जिसको चेस्ट तथा लंग्स का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, कोई फ्लेगम जम गया हो, किसी प्रकार का जमाव हो गया हो, तब दिया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में दिया जा सकता है। जेनेटियल इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों में ही दिया जा सकता है। और यह जो टेबलेट है प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही सेफ है। अगर प्रेगनेंसी में इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो यह टेबलेट दी जा सकती है, और यह टेबलेट ईएनटी डॉक्टर की फेवरेट टेबलेट होती है। नेक्स्ट टेबलेट है सिफोडोक्सिम टेबलेट। यह भी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पिन ग्रुप की दवा है, जो सिफिक्सिन से सिमिलर ही है। इसका जो प्रयोग लिया जाता है, ये साइनोसिटिस नाम की बीमारी में लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति के नाक में पानी बहेगा या नाक बंद हो जाएगा, जिस कारण से उसको सिर दर्द होना, आंखों के चारों ओर दर्द होने जैसी समस्या रहती है, और ये रेगुलर रहती है। इसके अलावा स्किन तथा सॉफ्ट टिश्यू को कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हमने जाना था, इसके अलावा ईयर में इन्फेक्शन हो जाए और थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए, तब इसका प्रयोग लिया जाता है। और जो ये सिफोडोक्सिम टेबलेट है, ये एंटोबैक्टीरिया तथा स्ट्रेप्टोकोकाई, इसके अलावा स्ट्रेप्टो एरेसस नाम के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उनके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिन्हें सिफिक्सिन द्वारा सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं जो सिफोडोक्सिम है, ये सिफिक्सिम से बेहतर है। तो जहाँ पे सिफिक्सिम ज़्यादा अच्छा असर नहीं करे, वहाँ पर आप सिफोडोक्सिम दे सकते हैं। नेक्स्ट दवा है सेफुरोक्सिम एक्जिटेल। इस टेबलेट को आप सेफ्टम टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह भी एक सेफेलोस्पिन ग्रुप की दवा है, लेकिन जो सिफिक्सिम था, सेफोडोक्सिम है, इससे थोड़ा एक क्लास नीचे, ये सेकेंड जनरेशन की है। इसका जो प्रयोग लिया जाता है वो होता है निमोनिया की बीमारी, लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, कान का इन्फेक्शन, साथ ही मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी जिसमें ब्रेन तथा स्पाइनल कोड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका प्रयोग ले सकते हैं। यूटीआई में इसका प्रयोग ले सकते हैं। साथ ही जॉइंट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी सेफुरोक्सिम का प्रयोग लिया जा सकता है। अगली जो टेबलेट है वह है डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। इसका प्रयोग स्किन के डॉक्टर तथा जो गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और कई बार इसे जो चेस्ट फिजिशियन है यह भी प्रयोग में लेते हैं। इनका जो मुख्य यूजेस है वो एक्ने के लिए किया जाता है। साथ ही स्किन पे किसी प्रकार की स्वेलिंग हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। जननांगों से जुड़ी हुई कोई समस्या जैसे क्लामाइडिया, ये क्लामाइडिया पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में होता है। जब महिलाओं में होगा तो वेजाइनल डिस्चार्ज आएगा, और पुरुषों में पेनिस से डिस्चार्ज होगा, तो इस समय इसको दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको न्यूमोनिया की समस्या है, कोलेरा, हेजा है, या लंग्स में किसी प्रकार का जमाव हो गया है, तभी यह टेबलेट डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और यह देने पर बहुत अच्छा असर मिलता है। नेक्स्ट टेबलेट है लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट। इसे लॉक्सॉफ टेबलेट के नाम से हम जानते हैं। इसका जो प्रयोग है काफ़ी ब्रॉड लिया जाता है, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन में, साइनोसिटिस की समस्या में, वेट कफ, यदि किसी को गीली खांसी हो रही हो, खांसी के साथ फ्लेगम आ रहा हो, तब दिया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में दिया जाता है, आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो। ये महिलाओं में होने वाली बीमारी, जैसे महिलाओं में कमर के नीचे के एरिया में दर्द रहता है, अन्य प्रकार की स्वेलिंग रहती है, और वाइजाइनल डिस्चार्ज होने की भी समस्या हो सकती है। और कोई व्यक्ति है जिसको वुंड इन्फेक्शन हो गया हो, घाव होने के कारण वहाँ पे पस हो गई हो, और कोई व्यक्ति है जिसको प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट में सूजन आ गई हो, जिससे कि पेशाब से संबंधित बीमारी हो रही हो, तब भी उसे ये लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट दी जाती है। अगली दवा है मेट्रोनिडाजोल टेबलेट। इस टेबलेट को हम फ्लाजाइल टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं, ये इसका ब्रांड नेम है। इसका जो प्रयोग है काफ़ी अलग अलग तरह की बीमारियों में लिया जाता है। जो मुख्यतः प्रयोग लिया जाता है वो होता है डायरिया तथा डिसेंट्री, दस्त तथा पेचिस को रोकने के लिए। इसके अलावा यदि किसी महिला को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो दिया जा सकता है। इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो दिया जा सकता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस नाम की बीमारी हो गई हो, जिस कारण से महिला के जननांगों में स्वेलिंग आ जाती है, उसको मूत्र त्यागते समय तथा शारीरिक संबंध बनाते समय काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। और कोई महिला है जिसको ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, और किसी व्यक्ति चाहे महिला हो पुरुष हो उसे स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तो इन सभी बीमारियों में यह मेट्रोनिडाजोल टेबलेट काफ़ी असरकार होती है। अगली जो दवा है वह है नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट। इसे आप नॉरफ्लॉक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं, और इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा किस प्रकार की बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, क्योंकि ये एक मोनोपोली वाली टेबलेट है। ज़्यादातर फिक्स बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है, जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन। यदि किसी व्यक्ति को, किसी महिला पुरुष को पेशाब के संबंधित कोई इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो किडनी में हो, पेशाब की थैली में हो, या पेशाब की नली में हो, इन तीनों ही इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब दिया जा सकता है, और गोनर हो या किसी महिला में हुआ हो तब भी यह नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट दी जा सकती है।
इसी के सिमिलर एक और टेबलेट है जिसका नाम है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट। इसका प्रयोग स्पेशली यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में ही किया जाता है। जो पेशाब के संबंधित समस्या होती है, जैसे पेशाब में जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द होना, तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट दी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का जो प्रयोग है किडनी में इन्फेक्शन में नहीं दिया जा सकता, सिर्फ यूटीआई का जो इन्फेक्शन है उसी में दिया जाएगा। नेक्स्ट टेबलेट है ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट। यह टेबलेट बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली टेबलेट है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से टाइफॉइड फीवर में किया जाता है। और इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का फीवर है तो उसमें डॉक्टर इसका प्रयोग जरूर से करते ही हैं। साथ ही कोई लंग्स इन्फेक्शन का पेशेंट है जिसमें लंग्स में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तब इसे दिया जाता है। न्यूमोनिया का कोई पेशेंट है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नाम का पेशेंट है जिसमें लंग्स में कंजेशन हो जाने के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और कोई पेशेंट है जिसको यूटीआई की समस्या है, इन सभी को ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट दी जाती है। नेक्स्ट टेबलेट है जिसमें ऑफ्लॉक्सासिन के साथ एक कंटेंट और मिलाया गया है, वह है ऑफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल। इसके बारे में भी आप सभी भली भांति परिचित है। इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग लिया जाता है वो लिया जाता है डायरिया तथा डिसेंट्री, दस्त तथा पेचिस को रोकने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त लग रही हो, इन्फेक्शन हो गया हो पेट में, तब इसका प्रयोग लिया जाता है। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ हो तब इसका प्रयोग लिया जा सकता है। एनल पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे पाइल्स हो जाना, तो पाइल्स को भी ठीक करने के लिए काफ़ी हद तक ये फायदेमंद है। डेंटल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग लिया जाता है, गम्स में अगर इन्फेक्शन हो तब भी दिया जाता है। और किसी प्रकार का गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, मतलब महिला के जननांगों में प्रॉब्लम हुई है, तब भी यह टेबलेट काफ़ी अच्छा फायदा कर। अगली टेबलेट है रॉक्सीथ्रोमाइसिन टेबलेट। यह मैक्रोलाइड ग्रुप की एक दवा है जो एरिथ्रोमाइसिन के से काफ़ी सिमिलर है। इसका जो प्रयोग लिया जाता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में लिया जाता है, जैसे कि श्वास नली, गला तथा नाक, इसमें जुड़े हुए जो इन्फेक्शन होते हैं इसमें रॉक्सीथ्रोमाइसिन अच्छा असर करती है। साथ ही किसी को न्यूमोनिया हुआ है तब दी जाती है। ईयर के मिडल भाग में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, कान में पस हो रही हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तब दी जा सकती है। स्किन तथा सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो तब इसे दिया जा सकता है। साथ ही जेनेटल इन्फेक्शन में भी ये कई बार अच्छा असर करती है। अगली दवा है स्पारफ्लॉक्सासिन टेबलेट। ये फ्लूरोक्विनोलोल क्लास की एक दवा है जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के सिमिलर ही है। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा कार्य करती है। इसका जो यूजेस होता है वह ब्रोंकाइटिस, मतलब श्वास नली में किसी कारण से सूजन आ गई हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो इसका प्रयोग लिया जाता है। साइनोसिटिस, मतलब जो मैंने बताया शुरुआत में, नाक में कंजेशन हो जाएगा, नाक बहने लग जाएगा जिस कारण से सिर दर्द होना, नाक के आसपास दर्द होना, ऐसी प्रॉब्लम होती है तब इसे दिया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग ईएनटी डॉक्टर, जो गले, कान तथा नाक के डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा करते हैं, उसमें बहुत अच्छा असर करती है। और कोई पेशेंट है जिसको न्यूमोनिया की प्रॉब्लम हुई हो या क्लामाइडिया का इन्फेक्शन हो गया, चाहे पुरुष हो या महिला हो, जननांगों के संबंधित ये इन्फेक्शन है, उसमें भी इस बार फ्लॉक्सासिन टेबलेट काफ़ी अच्छा फायदा करती है। अगली टेबलेट है टिनेडाजोल टेबलेट। यह टिनेडाजोल टेबलेट मेट्रोनिडाजोल से ही बिल्कुल सिमिलर है, जिसके बारे में हमने पहले जाना था। इसका प्रयोग भी उस समय लिया जाता है जब व्यक्ति को डायरिया तथा डिसेंट्री, दस्त तथा पेचिस की समस्या हो, स्टूल में ब्लड आने लग जाए, साथ ही कोई महिला हो जिसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस की ना बीमारी हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई हो, या किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ समस्या हो, जैसे आईबीएस की समस्या हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तब भी इसका प्रयोग लिया जा सकता है। और इस वीडियो में जो लास्ट दवा है वह है क्लिंडामाइसिन टेबलेट। यह क्लिंडामाइसिन टेबलेट भी मैक्रोलाइड ग्रुप की ही दवा है। इसका प्रयोग जो लिया जाता है वह स्किन इन्फेक्शन में मुख्य रूप से लिया जाता है। किसी व्यक्ति को एक्ने हो गए हो या स्किन पे किसी प्रकार इन्फेक्शन हो गया हो तो इसे दिया जा सकता है। और इसका एक मुख्य प्रयोग लिया जाता है, वो होता है हार्ट की जो आउटर लेयर है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, उसमें इसका प्रयोग ले सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस किसी व्यक्ति को हो गए हैं, गले में इन्फेक्शन हो गया जिससे थूक भी नहीं निकल पा रहे, तो इसे दिया जा सकता है। न्यूमोनिया में, मिडिल ईयर के इन्फेक्शन में, साथ ही महिलाओं में होने वाले पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में इस क्लिंडामाइसिन का प्रयोग लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मुख्य जो यूज़ लिए जाते हैं सभी एंटीबायोटिक्स के मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एंटीबायोटिक्स को कवर करने की कोशिश की, जिसको हम दिन प्रतिदिन काम लेते हैं, और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होने के साथ में आपको अच्छी जानकारी